प्रिय सुजन बंधुओं एवं शन नारी भगनियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिव शिष्य दिवाकर मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज का विषय है 16 सोमवार का व्रत कैसे करें, कब करें, किस प्रकार से करें। कई बहनों ने जिज्ञासा रखी है, तो आज हम इसी विषय पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसा कि 16 सोमवार का व्रत हमारे समस्त प्रकार के सद्भिष्ट को पूर्ण करने वाला है और यह सभी के लिए मनवांछित फल देने वाला है। स्त्री पुरुष सभी लोग इसको कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से शुभारंभ करना अतिशय समीचीन माना गया है। वैसे तो चैत्र मास, माघ मास भी सुभग है, किंतु श्रावण मास उत्तमोत्तम माना गया है। सर्वप्रथम इस व्रत को करने की विधि क्या है, हम इसको जानें। सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम हम सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य भगवान को अर्घ में रोली, अक्षत, मीठा और लाल पुष्प जल में डाल करके सूर्य भगवान को किसी पात्र कोई थाली वगैरह सामने रख करके उसी थाली वगैरह में सूर्य भगवान को अर्घ देना अतिशय आवश्यक है। कोई भी कार्य करने से पहले, ऐसा हमारे शास्त्रों में विदित है, आदित्यम गणनाथम च देवीम रुद्रम च केशवम पंचम दैव इति ही प्रोक्तम सर्वकार्येषु पूजयेत। इस पंचतायन जो देव हैं, इनकी पूजा प्रायः गृहस्थ आश्रम में रहने वाले सभी को 5 देवताओं की पूजा आवश्यक होती है। आदित्यम यानी सूर्य भगवान, गणनाथम गणपति जी की, देवी दुर्गा जी की, रुद्र शिव जी की, च केशवम श्री हरि जी की। ये 5 देवता की पूजा, ध्यान इनका आवश्यक है। तो सबसे पहले सूर्य भगवान का अर्घ देना अत्यंत आवश्यक है 16 सोमवार के व्रत में। 16 सोमवार व्रत करते क्यों हैं लोग? तो भगवान ने गीता में कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनार्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने कहा है 4 प्रकार से लोग मेरे शरण में आते हैं, मेरे शरण को ग्रहण करते हैं। पहला कौन? आर्तो। आर्त यानी दुखी, किसी भी प्रकार का दुख है, दुखी लोग जाते हैं भगवान के शरण में। आर्तो जिज्ञासु, तत्व की जिज्ञासा रखना, भगवान क्या है, भगवान कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है, भगवान कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, इस प्रकार की जिज्ञासा लेकर भगवान की शरण में जाते हैं। 2 हो गए। तीसरा है अर्थार्थी। अर्थ के अभाव में जो अर्थ की चाह रखता है वो भगवान के शरण में जाता है, अर्थ के लिए, रुपए के लिए, धन के लिए। जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, जो ज्ञान को प्राप्त हो गया है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान के प्रभाव से भगवान के शरण में जाता है। लेकिन 4 प्रकार की भक्ति भगवान ने कहा है, लेकिन 5वीं एक भक्ति है जो निष्प्रिय भक्ति है, निष्काम भक्ति है, जो भगवान की प्रियता के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए, भगवान की रति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है। तो 16 सोमवार का व्रत बहुत ही उत्कृष्टतम है, जीवन को साफल्य बनाने में परिनिष्ठित है। तो
सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद प्रथमतः कोई शिवलिंग, अगर आपके घर में कोई शिवलिंग है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई शिवालय में जाएं, नहीं जाएं तो सबसे शिव महापुराण में शिव की पूजा में, शिव के व्रत में उत्तमोत्तम माना जाता है पार्थिव शिवलिंग, यानी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर 4 अंगुल के बराबर उस शिवलिंग की पूजा अर्चना, अभिषेक, पंचामृत से अभिषेक करें, यह सबसे उत्तम माना गया है। नित्य पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा ना कर पाएँ तो कोई बात नहीं है, पंचोपचार पूजा जो है शिव जी की करनी चाहिए। सुबह उठकर शिवलिंग बनाएं, शिवलिंग बना करके धूप दीप गंध अक्षत नैवेद्य अर्पित करें और कम से कम 1008 बार या 11 माला ओम नमः शिवाय का जप करें। ऐसा प्रत्येक सोमवार को करना आवश्यक है। दिन में जो आपको खाना है प्रसाद के रूप में, कोई फल आप शिव जी पर चढ़ाएं और शिव जी पर चढ़ाने के बाद जितना आपने चढ़ाया है उतना ही प्रसाद आप भक्षण कर सकते हैं। 16 सोमवार में गेहूं के आटे का चूड़ बनाया जाता है, इसको चूरमा भी कहते हैं, पंजीरी भी कहते हैं। गेहूं के आटे का चूड़, उसमें पंचमेवा आदि डाल करके बहुत ही सुंदर ढंग से बना करके उसको 3 भाग किया जाता है। एक भाग शिव जी को चढ़ाया जाता है, दूसरा भाग बांटा जाता है, तीसरा भाग स्वयं भक्षण किया जाता है। शाम के समय में इसमें दूध, रोटी, मीठी वस्तु आप पा सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को अगर पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी पूजा अर्चना अभ्यर्चना करें और उस शिवलिंग को रखते जाएं, 16 सोमवार करने के उपरांत 17वें सोमवार के व्रत में इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन की विधि है, जितना आपने जप किया है उसका दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मण भोजन कराएं, ब्राह्मण को वस्त्र आदि द्रव्य से उनको प्रसन्न करें, आह्लादित करें। तद उपरांत यह व्रत उद्यापन माना जाता है। तो यह 16 सोमवार की उत्तम विधि है। 16 सोमवार की व्रत करने की जो रीति है वह रीति यही है कि पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी पूर्ण रूप निष्ठा के साथ पूजा करें, जप करें। ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप करना ही इसमें अच्छा माना गया है। तो पंचाक्षर महामंत्र का जप करें, कम से कम 11 माला। इस तरह से 16 सोमवार तक आप 16 सोमवार में पंचाक्षर मंत्र को हर सोमवार को कम से कम 11 माला जपते रहें और दिन में वैसे भी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। 16 सोमवार की बड़ी सरल विधि है, कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है और पूजा आदि फल सारी पूजा पद्धति वही है, केवल इसमें गेहूं के आटे का चूड़ बनाया जाता है और वो महादेव पे समर्पित किया जाता है। ध्यान रहे, अगर शिवलिंग है, शिवलिंग की पूजा ही सर्वोत्तम पूजा मानी जाती है। यदि शिवलिंग पर जो कुछ वस्तु समर्पित हो गया है उसको अग्राह्य है, वह निर्माल्य है,
वह या तो तभी ले सकते हैं आप जब शालिग्राम जी को स्पर्श करा करके, तब वह प्रसाद ग्रहण के योग्य होता है, नहीं तो वह प्रसाद चंड का हो जाता है। तो जो कुछ प्रसाद रखें बगल में रखें, थोड़ा बहुत शिवलिंग पर समर्पित करें, बाकी प्रसाद जो है शिवलिंग के बगल में रखना चाहिए। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।